अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। तो आज की वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही हेल्दी सी लड्डू की रेसिपी, जो कि हम विंटर्स में बनाते हैं। ये लड्डू बहुत ही हेल्दी होते हैं और ड्राई फ्रूट्स के बने होते हैं। तो इन लड्डू को बनाने के लिए मैंने सारे ही ड्राई फ्रूट्स ले लिए थे। मैंने लिए हैं आलमंड, कैश्यू, वॉलनट, और ये गोंद होता है जो कि खाने वाला गोंद होता है। और मीठे के लिए मैंने इसमें लिया है गुड़, पम्पकिन सीड्स, और जो मींगे हमारे कौरमे में डलती हैं वो। और ये मैंने ली है खसखस। खसखस ज़रूर डालिएगा क्योंकि खसखस जो है वो दिमाग को बहुत मजबूत करती है और हमारी नींद अच्छी आती है। और साथ साथ मेरे पास चने रखे हुए थे तो मैंने चने भी ले लिए थे। अब मैं इन चनों को क्या करूँगी ना, मैं पीस लूँगी और वो पाउडर बन जाएगा। तो मुझे चनों को यूटिलाइज़ करना था, बस इसलिए मैंने चने ले लिए थे। और ये मैंने 8 से 10 इलायचियाँ ले ली हैं। मैंने इनको तवे पर ड्राई रोस्ट कर कर इनको एक फ़ाइन पाउडर बना लिया था। मैंने किशमिश भी ली है, लेकिन मैंने किशमिश थोड़ी ली है क्योंकि मुझे किशमिश ज़्यादा पसंद नहीं है और ना ही मेरे बच्चों को पसंद है। तो मैंने किशमिश जो है वो थोड़ी ही ऐड करी थी इसमें। तो ये सारी ही इंग्रेडिएंट्स मैंने इसमें शामिल किए हैं। बादाम हमारे कैल्शियम से भरपूर होते हैं। जो हमारा गोंद होता है, गोंद हमारी हड्डियों को मजबूती देता है। जिनको भी घुटनों की तकलीफ़ है, कमर की तकलीफ़ है, वो ये लड्डू ज़रूर बनाइए और गोंद को इसमें शामिल ज़रूर करिए। जो हमारी हड्डियों का लुआब कम होने लगता है वो इन चीज़ों से पूरा हो जाएगा। गुड़ हमारा विटामिन B12 से भरपूर होता है और खून की भी कमी को दूर करता है। मखाने कैल्शियम में बहुत रिच होते हैं। अगर हम नमकीन बिस्किट को छोड़कर मखाने डेली खाएंगे और ड्राई रोस्ट कर कर हम बनाकर एक डिब्बे में रख लेंगे तो वो हमारे लिए काफ़ी न्यूट्रिशियस होते हैं और हमारे कैल्शियम की कमी को भी दूर करते हैं। लेकिन हम इन चीज़ों को से थोड़ी दूर ही रहते हैं, जबकि हमारी जो देसी चीज़ें हैं उन्हीं में हमारी सारी ही न्यूट्रिशंस हैं। अच्छा, यहाँ मैंने देसी घी जो लिया है वो होममेड देसी घी है, मैं घर में ही बनाती हूँ और घर में ही मलाई से घी निकालती हूँ। तो मैंने इसमें होममेड ही घी लिया है। आप भी कोशिश करिएगा इसमें देसी घी ही यूज़ करें। नॉर्मल घी अच्छा नहीं लगेगा और ना ही रिफाइंड में, देसी घी में ही ये चीज़ें अच्छी बनती हैं। यहाँ जो मैंने चने लिए थे उसका मैंने एक फ़ाइन सा पाउडर बना लिया है। और अब हम स्टार्ट करते हैं लड्डू बनाना। यहाँ मेरे पास थोड़े तिल भी रखे हुए थे वाइट वाले, तो मैंने सोचा चलो ये भी ऐड कर देते हैं। तो बस वही चीज़ है ना कि जितना गुड़ डालो उतना ही मीठा हो जाएगा, तो बस वही बात थी। तो मैंने कढ़ाई में घी डाला और घी में सबसे पहले हम ऐड करेंगे गोंद। जो हमारा खाने वाला गोंद होता है वो हम ऐड करेंगे। और हमें ये ध्यान रखना है तो कि घी हमारा तेज़ गर्म होना चाहिए। अगर तेज़ गर्म पर ही गोंद जो है वो करारा हो जाता है, अगर आप हल्के पर करेंगे तो वो चिपकने लगता है। तो खूब तेज़ हीट पर मैंने गोंद को अच्छे से फ्राई कर लिया था। उसके बाद हम मखानों को फ्राई करेंगे। मखानों को हमें हल्की हीट पर फ्राई करना है, इन्हें हमें तेज़ हीट पर फ्राई नहीं करना है। फिर अगर हम हल्की हीट पर करेंगे तो वो करारे करारे से हो जाते हैं, वही अच्छे से पिसते हैं। मखानों के बाद मैंने जितने भी ड्राई फ्रूट्स थे उनको रोस्ट कर लिया था। अब हम बारी आती है आटे की। जी हाँ, आटा हमें शामिल करना है और जो मैंने चने का जो पाउडर बनाया था वो हमें शामिल करना है और इसको खूब अच्छे से भून लेना है। अच्छा, अब आप चाहें तो इसमें बेसन ऐड कर सकते हैं। मैंने बेसन ना लेकर मेरे पास चने थे तो मैंने उसका पाउडर बनाकर यूज़ कर लिया था। तो आप आटा और बेसन यूज़ करिएगा। और इसी में मैंने इलायची का पाउडर भी ऐड कर दिया था जब मैं आटा भून रही थी। और जो मेरे पास फ्लैक्स सीड्स थी, मींगे थी और किशमिश थी वो भी ऐड कर दी थी, क्योंकि अगर हम इन सीड्स को घी में भूनते हैं तो वो जल जाती हैं। और अगर हम इस आटे में हम इसको रोस्ट करेंगे तो इसका मॉइस्चर भी निकल जाएगा सीड्स का और अच्छे से ये भुन जाती हैं। तो हमें आटे को, बेसन को बहुत हल्की आंच पर हीट करना है। अगर आप तेज़ पर करेंगे तो वो जल जाएगा। और साइड बाय साइड मेरा जब आटा रेडी हो रहा था तो मैंने क्या किया, जितने भी ड्राई फ्रूट्स मैंने ड्राई रोस्ट करके रखे थे, घी में फ्राई करके रखे थे, वो सारे ही मैंने पीस कर, मैं जो आटे वाला जो तसला होता है जिसमें हम आटा गूंथते हैं, मैं उसमें ट्रांसफ़र करती जा रही थी। बाय द टाइम मेरा जो आटा है वो अच्छे से भुन रहा था। और हमें ये ध्यान रखना है जो आटा है हमारा वो कलर उसका चेंज हो जाना चाहिए, वो ब्राउन हो जाना चाहिए और उसमें से अच्छी सी महक आने लगेगी तो आप समझ लीजिएगा जो आपका आटा है वो रेडी हो गया है। और आटा कच्चा नहीं रहना चाहिए, अगर आटा कच्चा रहेगा तो पेट में दर्द करेगा। तो आपको अच्छे से हल्की आंच पर वो फ्राई करते रहना है। बाय द टाइम आप जितने भी ड्राई फ्रूट्स, मखाने हैं वो आप अच्छे से
पीस लीजिए। अच्छा, जो ड्राई फ्रूट्स हैं वो आपको थोड़े दरदरे रखने हैं, क्योंकि जब वो मुंह में आएंगे तो वो अच्छे लगेंगे। आपको बिल्कुल फ़ाइन पाउडर नहीं बनाना है। तो आप देखिए, ड्राई फ्रूट्स मैं इसमें जो बहुत बड़े बड़े पीस थे वो मैं हटाकर थोड़े और ग्राइंड कर रही हूँ ताकि वो छोटे हो जाएं। लेकिन हाँ, आपको बिल्कुल पीसना नहीं है, क्योंकि लड्डू में वो दिखते भी बहुत अच्छे लगते हैं और जब मुंह में आते हैं तो उनका टेस्ट बहुत अच्छा लगता है। बाकी जो मैंने मखाने लिए थे, गोंद लिए था, उनका मैंने फ़ाइन पाउडर बना लिया था। तो ये जितने भी ड्राई फ्रूट्स थे इनको भी मैंने पीस लिया है और ये एक मिक्सचर रेडी हो गया है और बड़ा अच्छा सा इसका टेक्सचर आ रहा था। और जो मेरा आटे वाला जो मिक्सचर था, आटा, बेसन और मींगे जिसमें मैंने डाली थी, वो भी मेरा रेडी हो गया था। उसमें से भी बहुत अच्छी फ्रेगनेंस आ रही थी और वो जला नहीं था। और मैंने बहुत हल्की हीट पर, जब तक वो हल्की हीट पर तैयार हो रहा था ना, तो मैंने ये किया, मैंने साइड बाय साइड में ड्राई फ्रूट्स को पीसती गई। उससे मेरा काम जो था वो आसान हो गया, क्योंकि हमें बहुत हल्की हीट पर, बहुत ही स्लो स्लो फ्लेम पर ये प्रोसेस करना है, क्योंकि ज़रा से भी अगर आपका जलता है तो मीन्स पूरे ही सारे आपकी मेहनत भी, पैसे भी सब वेस्ट हो जाते हैं। तो ये लड्डू जो हैं बहुत न्यूट्रिशियस हैं, आप ज़रूर ट्राई करिएगा। और हम वुमेन तो अपने आप को बिल्कुल इग्नोर कर ही देते हैं। हमारी कमर का दर्द, हमारी घुटनों का दर्द, हमारी गर्दन की तकलीफ़, हमारी सर्वाइकल, जितनी भी हमारी प्रॉब्लम्स हैं हम उनको इग्नोर कर देते हैं। हम बाकी घर में सबका ध्यान रखते हैं, लेकिन अपने आप का ध्यान रखना हमको आता ही नहीं है। तो एक छोटा सा काम आप इन सर्दियों कर सकती हैं, ख़ुद भी खाइए, बच्चों को भी खिलाइए, हस्बैंड को भी खिलाइए, ताकि पूरी फैमिली जो है वो ठंड से बची रहे और कैल्शियम की जो कमी है वो आप में भी नहीं हो, बच्चों में भी नहीं हो। और बच्चों के लिए तो ये बहुत हेल्दी रेसिपी है। एक लड्डू बच्चों को ज़रूर रात को दे दें दूध के साथ, या फिर दिन में किसी भी टाइम दे दें, क्योंकि बच्चों के लिए तो बहुत ग्रोथ के लिए बहुत न्यूट्रिशंस चाहिए होते हैं। बच्चे पढ़ाई करते हैं, स्कूल जाते हैं, बड़ी मेहनत करते हैं, तो बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी होता है। और हम जो घर हाउसवाइफ घर संभाल रहे हैं, बच्चों को संभाल रहे हैं, तो हम लोगों की हेल्थ के लिए भी ये बहुत ज़रूरी है कि हम अपनी हेल्थ का ध्यान रखें। क्योंकि अब वो टाइम है कि असली चीज़ तो मिल ही नहीं रही है। तो जो चीज़ हमारे पास अवेलेबल है तो हम उसी का इस्तेमाल अच्छे से करें, ताकि हमारी जो हेल्थ है वो ठीक रहे। अगर हमारी हेल्थ ठीक रहेगी तभी हम अच्छे बच्चों को अपने बच्चों की परवरिश कर पाएंगे। तो ये जब आटे का जो मेरा मिक्सचर रेडी हो गया था, ये देखिए इसका टेक्सचर कितना चेंज हो गया, ब्राउन ब्राउन सा हो गया है। तो मैंने ये ट्रांसफ़र कर दिया था, जो मेरा ड्राई फ्रूट्स का मिक्सचर था उसमें मैंने ये सारा ट्रांसफ़र कर दिया था। और बहुत ही सोंधी सी स्मेल आ रही थी, इसमें बहुत ही प्यारी सी स्मेल आ रही थी। और जब मैंने इसमें इलायची पाउडर डाल दिया ना, तो वो जो स्मेल थी वो इतनी इन्हेंस हो गई ना, वो बहुत अच्छी लग रही थी। तो ये सारा मिक्सचर हमारा रेडी हो गया। अब लास्ट जो हमारा इंग्रेडिएंट है, इसमें जाएगा हमारा गुड़। तो मैंने क्या किया, पहले कढ़ाई में थोड़ा सा पानी डाल दिया और उसके बाद मैं इसमें गुड़ ऐड कर रही हूँ। गुड़ को हमें एक चाशनी की तरह बना लेना है और इसमें आपको पानी डालकर इसको बॉईल आने देना है। आप इसमें अच्छे से बॉईल आने दीजिए, क्योंकि गुड़ जो है वो हमारे लड्डुओं को बाइंड करेगा। क्योंकि ये तो सारा जो हमने मिक्सचर बनाया है वो सारा ड्राई पाउडर है, तो हमें चाहिए ऐसा स्टिकी चीज़ जो कि हमारे लड्डुओं को बाइंड कर सके। तो मैं अच्छे से इसको मिक्स कर रही हूँ और ये देखिए ये देखिए इसमें तार सा आने लगा था और ये अच्छे से पक रहा था। तो काफ़ी इसमें 3-4 बॉईल अच्छे से आ जाएं, जब आपको लगे कि हाँ ये रेडी हो गया है, चाशनी टाइप सा बन गया है, तो आप इसको गरम गरम ही आपको बहुत केयरफुली, बहुत आराम से आपको डालना है। ध्यान रखना है कि आपका हाथ वगैरह जले नहीं। तो आपको ये जो आपका ड्राई फ्रूट्स का जो पाउडर था, जिसमें हमने आटा और बेसन शामिल करा था, उसमें हमें चलनी की हेल्प से डालना है। क्योंकि अक्सर आपने देखा होगा कि गुड़ में किरकिराहट सी होती है, तो हमें इसको छान कर ही डालना है। आपको डायरेक्टली ऐसे इसको इसमें शामिल नहीं करना है। तो जितनी भी गंदगी या जितनी भी किरकिराहट होती है तो वो सारी ही हमारी जाली में छानने से वो सब इसमें आ जाएगी। बहुत केयरफुली आपको इसमें शामिल करना है। अच्छा, जब आप इसको इसमें ऐड करेंगे तो आपको ये ध्यान रखना है कि आप इसको स्पून से चलाएं। जब ये आप इसमें गुड़ डालेंगे तो आपको बहुत केयरफुली इसमें डालना है और गरम गरम इसमें शामिल करना है, ठंडा नहीं होने देना है। और फिर स्पून की हेल्प से, जिस स्पैचुला से आपने सारा ही प्रोसेस किया है, उसी से आप अच्छे से मिक्स कर देंगे।
अगर आप हाथ से मिक्स करेंगे तो आपके हाथ जल जाएंगे, क्योंकि गुड़ जो है वो बिल्कुल खौल रहा है। तो आपको क्या करना है, उसी स्पून से आपको खूब अच्छे से मिक्स करते जाना है, क्योंकि हमें जो हमारा ड्राई जो मिक्सचर है उसको हमें खूब अच्छे से स्टिकी फ्लेवर सा देना है। और जितना भी हमारा मिक्सचर है उसमें मिठास भी हमें पूरी बिठानी है। तो खूब अच्छे से उसी स्पून से आपको इसको मिक्स करते जाना है। जहाँ जहाँ भी आपको ये आटा जो हमारा वाइट वाइट दिख रहा था, जो हमारा सूखा पाउडर दिख रहा है, आपको ऐसा टेक्सचर लाना है कि वो पूरे हमारे जो लड्डू का जो कलर होगा वो जो ब्राउन सा होगा वो ऐसे बनाना है। तो ये अच्छे से मिक्स होने के बाद मैं इसको एक डब्बे में ट्रांसफ़र करने के लिए ले आई थी, और यहाँ मेरी बेटी जो है वो हेल्प कर रही थी। यहाँ हमने जिसमें लंच में हम पराठा रैप करते हैं, वो मैंने एक शीट ले ली थी और ये बॉक्स के अंदर मैंने लगा दी थी। और आपको लड्डू गरम गरम बनाने हैं, ऐसा नहीं है कि आपने ये मिक्सचर रेडी कर लिया और आप सोच रहे हैं कि चलो थोड़ी देर में बना लेते हैं। नहीं, अगर आप थोड़ी देर में बनाएंगे तो वो लड्डू बन नहीं पाएंगे। आपको इतना गरम लेना है कि आप बना सकें। बहुत तेज़ गरम भी नहीं लेना है और ज़्यादा हल्का भी नहीं लेना है, बट नॉर्मल कि आपके बर्दाश्त के लायक हो, आप ऐसे लड्डू बना सकते हैं। और इतने बड़े बनाइए कि जितने आप खा सकें। अगर आप ज़्यादा बड़े बनाते हैं ना तो दिल भर जाता है और हमसे खाए नहीं जाते। और अगर आप छोटा लड्डू इसी बॉक्स में दोबारा रख देते हैं तो वो ख़राब होने का ख़तरा रहता है। तो आप छोटे ही बनाइए, कोशिश करिए मीडियम बनाइए, छोटे बनाइए। तो मैंने यहाँ क्या किया था, मैंने मीडियम साइज़ के बनाए थे और कुछ मैंने बहुत छोटे बनाए थे अपने बेटे के लिए, क्योंकि वो छोटे हैं अभी तो वो इतने बड़े खा नहीं पाते। तो मैंने छोटा साइज़ का बनाया था ताकि वो खा ले। क्योंकि बच्चों को ना जब भी बड़ी चीज़ दो या कुछ भी बिग दो तो उनको ये लगता है अरे हम इतना कैसे खाएंगे। ये चीज़ मेरे माइंड में थी, तो मैंने उसी चीज़ को सोचते हुए छोटे छोटे मैं अपने बेटे के लिए बना रही थी यहाँ पर। और बड़ा अच्छा सा लग रहा था जब मैं हाथ से बना रही थी ना, तो बड़े सॉफ्ट सॉफ्ट से बड़े अच्छे से ये रेडी हो रहे थे। और यहाँ पे मेरी बेटी भी मेरी हेल्प कर रही थी। और यहाँ देखिए मेरे लड्डू बनकर रेडी हो रहे हैं। और ये माशाल्लाह वन बॉक्स पूरा मेरा रेडी हो गया था। और जब हम कोई भी चीज़ हम अपने बच्चों के लिए करते हैं, अपने हस्बैंड के लिए करते हैं, तो बड़ी दिल से ना खुशी होती है। तो ना बड़ी दिल से खुशी होती है कि चलो हम इस लायक हैं कि हम कर पा रहे हैं और अपने बच्चों को कुछ हेल्दी खिला पा रहे हैं। और आजकल तो इतनी फ़ास्ट फूड की दौड़ लगी है मार्केट में कि हर कोई फ़ास्ट फूड की तरफ दौड़ रहा है। जो हमारी न्यूट्रिशन इन चीज़ों में है ना, देसी चीज़ों में जो है ना, वो आपको कहीं नहीं मिलेंगे। और ये जो चीज़ें हैं ये एवरग्रीन है, मतलब सदियों से चली आ रही हैं। ये कोई नई रेसिपी नहीं है, ना ही इसमें कोई नए इंग्रेडिएंट्स डाले हैं। ये सारी ही चीज़ें बहुत पुरानी हैं। बस हम इन चीज़ों से दूर हैं ये कहिए। और अगर यही चीज़ हमारे डॉक्टर्स बता देते हैं या हम हमारे यूट्यूब बता देता है तो हम उसको बहुत फॉलो करते हैं। लेकिन अगर यही चीज़ हमारे बड़े बताएंगे या हमारे पुराने लोग जो होते हैं, दादी नानियाँ तो बताते हैं, तो हमें वो चीज़ बहुत ओल्ड फैशन लगती है। लेकिन अगर कोई नया बताता है या यूट्यूब पर हम देखते हैं तो हम उसको फ़ौरन अपनी ज़िंदगी में इम्प्लीमेंट करते हैं। तो कोशिश करिए कि वही चीज़ करिए जो कि जिसमें न्यूट्रिशंस हों और जो कि देसी चीज़ें हों। और ये दौर जो है, ये दौर सिर्फ़ और सिर्फ फेक चीज़ों का मुझे तो लगता है। अगर हम सब्जियां भी खा रहे हैं तो वो भी प्योर नहीं है, अगर हम फ्रूट्स भी खा रहे हैं तो वो भी प्योर नहीं है। प्योरिटी तो किसी चीज़ में रही ही नहीं है आजकल। तो बस अपना ध्यान रखिए, बच्चों का ध्यान रखिए और कोशिश करिए हेल्दी ही खाइए। और आप भी इंशाल्लाह ये लड्डू ज़रूर ट्राई करिएगा। आपकी जो कैल्शियम की कमी है वो भी दूर होगी, विटामिन डी की कमी भी दूर होगी। आपकी हड्डियों का दर्द जो है, आपकी कमर का दर्द है, आपके घुटनों में दर्द है, आपकी घुटनों में से कट कट की अगर आवाज़ आती है, या फिर आपको सर्वाइकल की प्रॉब्लम है, जितनी भी आपकी प्रॉब्लम्स हैं ये सारी ही प्रॉब्लम्स को दूर करेगा। आपकी हड्डियों का जो लुआब कम हो गया है, वो लुआब की जो कमी है वो इन लड्डुओं से पूरी हो जाएगी। कैल्शियम भरपूर मिलेगा और जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं वो इनसे इंशाल्लाह सॉल्व हो जाएंगी। और ये देखिए ये मेरे लड्डुओं का फाइनल लुक था, जो मैंने आपसे कहा था थोड़ा दरदरे इसको पीसना है तो ड्राई फ्रूट्स थोड़े थोड़े दिखते हुए अच्छे लगते हैं। और माशाल्लाह ये बहुत ही लजीज बने थे। और सबसे बड़ी बात, मेरा दिल जब खुश होता है जब मेरे बच्चे कहते हैं ना मम्मा ये बहुत अच्छी चीज़ बनी है, तो मेरा दिल खुश हो जाता है। मुझे लगता है मेरी मेहनत वसूल हो गई। तो माशाल्लाह मेरे बच्चों को बहुत अच्छे लगे थे। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी
लगी होगी। आप ज़रूर ट्राई करिएगा, आप नाउम्मीद बिल्कुल भी नहीं होंगे। जब आप बनाएंगे तो आप ज़रूर खुश हो जाएंगे। और ये देखिए, ये मेरे फाइनल लड्डू की लुक है वो ऐसी थी। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन अल्लाह हाफिज़, ख्याल रखिए अपना।